हेलो दोस्तों। आज मैंने मेरी एमबीबीएस की फाइनल ईयर में सर्जरी के एग्ज़ाम के दिन एक पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? तो एक्सपेरिमेंट के दिन मैंने उस एग्ज़ाम के दिन मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया क्यों? पहले तो वो मेरा एमबीबीएस का फाइनल ईयर का फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था। तो ऑलरेडी 4 साल से मैं एमबीबीएस में था और हर एग्ज़ाम में स्ट्रेस रहती है, तो वैसे ही इस एग्ज़ाम में भी स्ट्रेस थी। मेडिसिन के 2 पेपर्स निकल चुके थे, तीसरा सर्जरी का पेपर होने वाला था। तो जैसे हर एग्ज़ाम में होता है वैसे ही मैं बहुत स्ट्रेस में था। तो पता नहीं ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया कि ये स्ट्रेस मुझे अब नहीं लेना है, तो छोड़ दिया था स्ट्रेस लेना। और दूसरा ये भी था कि मैं फ़ेल होके देखना चाहता था कि फ़ेल होने पर कैसा लगता है, क्योंकि स्कूल में तो कभी फ़ेल हुआ नहीं, कोई नहीं होता, मोस्टली स्कूल में तो कोई फ़ेल नहीं होता। और एमबीबीएस के दौरान भी मैं कभी फ़ेल नहीं हुआ था। एक बार एफएम में हालांकि डिटेन ज़रूर हुआ था, लेकिन फ़ेल कभी नहीं हुआ था। तो मेरे उस वक्त तक कभी भी मैं एग्ज़ाम में कहीं भी फ़ेल नहीं हुआ था। तो ये भी एक सूझा था कि चलो एक बार फ़ेल होकर के देखते हैं, क्योंकि सुनते हैं ना हम कि निष्फलता ही सफलता की चाबी है। तो सोचा कि चलो देखते हैं कि फ़ेल होना कैसा होता है। तो 2 वजह थी। एक तो स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस हर बार मैंने बहुत लिया है, अब स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये था कि एक बार फ़ेल होकर के देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये तो फाइनल ईयर, ऑलरेडी एमबीबीएस का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और मैं पीजी करूँगा कि नहीं करूँगा वो कुछ तय नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडिकल एजुकेशन में ये जो एनिमेशन का मैं करता हूँ वो मेरे दिमाग में उसी वक्त से आने लगा था। ये मेरा एक लास्ट चांस जैसा था कि फिर शायद फेल होने को ना मिले। तो फिर वो सर्जरी की एग्ज़ाम थी अगले दिन, तो मैंने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था तो पढ़ना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि 1-2 घंटे निकले, मैं पढ़ नहीं रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद अपने आप ही मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगे कि अब ऐसा भी मत करो, पढ़ने लगो। स्ट्रेस तो क्या है, अब पढ़ो, इतना एकदम से भी तो मत छोड़ो। तो पहले दिमाग स्ट्रेस से दूर होकर के सब छोड़ने की बात कर रहा था। फिर मैंने जब पढ़ना छोड़ दिया तो वो कहने लगा कि अब इतना भी मत छोड़ो, पढ़ना शुरू करो। तो फिर मैंने 1-2 घंटे बाद पढ़ना शुरू भी कर दिया, लेकिन वो एकदम मैंने रिलैक्स होकर के पढ़ा, बहुत शांति से पढ़ा ऐसे, क्योंकि स्ट्रेस तो पहले ही छोड़ दिया था। फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ने की तैयारी थी, लेकिन उस पर भी दिमाग ने वापस दूसरी बार कहा कि अब पढ़ो। तो वो जो मैं पढ़ रहा था वो एकदम शांति से पढ़ रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही एकदम शांति से पढ़ा और एग्ज़ाम दे दी, और लकीली मैं पास भी हो गया। हालांकि मैंने उस दिन उतना नहीं पढ़ा था जितना मैं जनरली एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जितना भी समय होता है उतना समय पढ़ते ही रहता है, यूजुअली ऐसा करता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लिया था। तो जब डिसीजन ले लिया था कि अब स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उसके बाद 1-2 घंटे तो वैसे ही टाइम पास किए। फिर उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो जितना मुझे ज़रूरी लगा उतना ऊपर से मैंने पढ़ा, और वो भी एकदम बिना स्ट्रेस के पढ़ा। तो हालांकि लकीली मैं पास हो गया लेकिन हाँ, और दूसरी बात ये कि आप कभी भी मत ट्राई करना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे मुझे सीखने को क्या मिला वो बेसिकली बताने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस दिन मैंने ये जाना कि हमेशा हमारा दिमाग जो हमें करने के लिए कहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा चाहता ही हो। जैसे इस केस में स्ट्रेस की वजह से पहले तो दिमाग ने बोला कि छोड़ो पढ़ाई, स्ट्रेस नहीं लेनी है, इतनी स्ट्रेस मत लो। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो पहले तो दिमाग ने बोला कि मत पढ़ो, स्ट्रेस मत लो। और फिर जैसे मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर उसने बोला कि इतना भी मत छोड़ो, कुछ बुक हाथ में पकड़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो फिर मैंने पढ़ाई भी की।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिमाग हमेशा जो आपको बोलता हो वो एक्चुअल में वैसा चाहता हो। तो उस वक्त मैंने ये जाना। फिर जैसे जैसे मैं ये जो इस चैनल में मैं स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, दिमाग हमारा कैसे काम करता है वो सब जैसे मैंने जाना आगे, तब मुझे आगे जा कर के ये पता चला कि एक्चुअली जो हमारा माइंड होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, एक तराजू जैसा होता है, तो वो हमेशा ही बैलेंस बनाए रखता है। तो फिर मुझे आगे जा कर के ये पता चला कि ये जो एग्ज़ाम के दिन, जो एक्सपेरिमेंट के दिन जो हुआ, वो इसी का हिस्सा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था, तो दिमाग इस तरफ बैलेंस कर रहा था कि स्ट्रेस कम करो। फिर मैंने जैसे एकदम से स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, तो उसने इस तरफ भी वापस बैलेंस किया कि नहीं, इतना भी मत छोड़ो, पढ़ो तो सही, एटलीस्ट स्ट्रेस मत लो लेकिन पढ़ो तो सही। तो हमारा जो दिमाग है वो हमेशा ऐसे बैलेंस ही करता रहता है। तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन वो जो मैं दिन याद करता हूँ, वो कौन सा साल रहा होगा, 2011-12 का साल रहा होगा। अब जब मैं वो याद करता हूँ तो थोड़ी हंसी भी आती है कि ऐसा पागलपन भरा प्रयोग किया उस वक्त मैंने, और कभी कभी अच्छा भी लगता है कि उस वक्त मैंने ये ऐसे मतलब इतना रिस्क लेकर के वो एक्सपेरिमेंट कर डाला। तो दोनों चीज़ें अभी लगती है। तो बस यही था। और हाँ, लकीली मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था। तो जो MBBS, अगर कोई MBBS स्टूडेंट ये देख रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि स्ट्रेस जो आप महसूस करते हैं वो एग्ज़ाम में, वो कभी कभी ओवर लगता है, लेकिन अगर आप उसी स्ट्रेस को अगर आप छोड़ोगे ना, तो आप ही का दिमाग थोड़ी बहुत स्ट्रेस वापस लेने को कहेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बिल्कुल छोड़नी है, हाँ स्ट्रेस छोड़नी है लेकिन पढ़ाई भी करनी है। तो ये तो सेकेंडरी मैसेज हो गया। मेन तो मैं ये कहना चाहता था कि ये हमारा जो दिमाग कैसे काम करता है, उसका जो मैंने पहला अनुभव जो किया था, जो डेलिब्रेट एक्सपेरिमेंट जो किया था, वो ये था। और दूसरी वजह जो मैंने बताई कि मैं एक बार फेल होकर के देखना चाहता था, तो उस हिस्से की वजह से मैंने एक दूसरा भी अनुभव किया, जो ओशो के प्रवचन में साक्षी भाव जो बोलते हैं, तो वो भी एक हिस्सा इसमें हो गया। लेकिन उसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। बाय।